हरियाणा में भाजपा सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं। इस कार्यकाल में जाट आंदोलन, किसान आंदोलन और कोरोना काल जैसी बड़ी चुनौतियां सामने आई। अम्बाला छावनी की बात करें तो यहाँ विकास का पहिया इन 7 सालों में लगातार तेजी से आगे बढ़ता रहा। इन 7 सालों में कई सौ करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं और चल भी रहे हैं, जो पूरे देश में अम्बाला छावनी को नई पहचान दे रहे हैं और छावनी की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम कर रहे हैं। बीते 7 सालों में अम्बाला छावनी में फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम, शहीदी स्मारक, नेताजी सुभाष पार्क, बैंक स्क्वायर जैसे कई सौ करोड़ लागत से बने प्रोजेक्ट बनाए गए, जिसमें से कुछ का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि कई चुनौतियों के बावजूद भाजपा सरकार ने विकास के बड़े आयाम स्थापित किए हैं। 7 साल के अंदर अम्बाला का नक्शा बदल दिया गया माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने। जैसे कि बात करें, अगर मैं अपने बाज़ार की बात करूं कि सदर बाज़ार की मंत्री जी का सपना था कि इस बाज़ार को सिंगापुर की तर्ज पे बनाने का, और मंत्री जी ने हमारे को इस चीज़ के लिए बजट पास कराया गया और सिंगापुर की तर्ज पे ये काम जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। इनफैक्ट दिवाली के चक्कर में ये थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज़ ये काम शुरू हो जाता। और अगर हम मिनी सेक्रेटेरिएट की बात करें तो हमारे लोगों को, अम्बाला के लोगों को अम्बाला सिटी जाना पड़ता था छोटे छोटे कामों के लिए। अब सारी व्यवस्था यहाँ पर है, किसी को कोई टाइम नहीं लगता, 2 मिनट के अंदर काम सारे अम्बाला वासियों का काम हो जाता है। तो 7 साल के अंदर तो मैंने ह्यूज जिसे कहते हैं एम्पल वर्क देखा है, जो मंत्री अनिल विज जी ने करवाया अम्बाला के अंदर। बदलाव की तो कोई सीमा और लिमिट ही नहीं है, क्योंकि इतने सालों से हम लोग अम्बाला में रह रहे हैं और पिछले क्योंकि बचपन यहीं से गुजारा है, तो अब जब से भाई साहब मंत्री बने तब से हमने देखा कि यहाँ का कायाकल्प हो गई है और इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी गिनती भी हम लोग खुद कई बार भूल जाते हैं। सबसे मेन जो है हमारा जो सिविल हॉस्पिटल जो है, उसको देख के आज मतलब कोई भी ऐसा वहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं जो वहाँ काम नहीं कर रहा है, चाहे वो हार्ट का है, चाहे वो डायलिसिस के लिए है, चाहे वो ट्रांसप्लांट कुछ है, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है वहाँ पे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, गायनी के लिए। तो क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ तो मेरे को पता है कि वहाँ पे क्या होता था। और अब वो कैंसर हॉस्पिटल भी हमारा तकरीबन तैयार है, तो पूरे नॉर्थ एरिया के लिए भाई साहब ने मतलब हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल करा दी। मिनी PGI की तरह वो काम कर रहा है। उसके अलावा दूसरा जो भाई साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था सुभाष पार्क, आज वो बन के खड़ा है और अब बाहर के लोग अम्बाला में आके उसको देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, कहाँ पहले अम्बाला के लोग बाहर जाके कुछ देखने जाते थे, आज चंडीगढ़ से, पंचकुला से, बाहर से लोग हमारे पार्क को देखने आ रहे हैं। और कभी वहाँ पे एक डिक्की हुआ करती थी। तो भाई साहब की तरफ से मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसका हम गिनना शुरू करें तो हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन्होंने इतने सारे काम कर दिए कि लोग उनको कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं पाएंगे। तो हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं उनके लिए। वहीं भाजपा के कार्यकाल में अम्बाला छावनी में हुए विकास कार्यों को लेकर जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने अनिल विज की खूब प्रशंसा की। लोगों ने बताया कि 7 सालों के अंदर अम्बाला छावनी का नक्शा बदल दिया गया है। इस सब के बावजूद इन 7 सालों में सरकार ने विकास के कई आयाम छुए हैं। लोगों की भलाई की अनेकों योजनाएं बनाई हैं, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, नौकरियों की दुकानों पर ताला लगाया है, तबादलों की मंडियां लगनी बंद की हैं। तो बहुत कुछ किया है सरकार ने। बीते 7 सालों में अम्बाला में ऐसी कई विकास कार्य हुए हैं जिसने पूरे देश में अम्बाला छावनी को नई पहचान दी है और छावनी की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।